नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं डीपी आप लोगों के सामने आज एक नए वीडियो के साथ हूँ। आज 9 जनवरी 9 जनवरी को आज जो है गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। नानकशाही कैलेंडर के अनुसार ये निश्चित किया जाता है। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि गुरु जी का जन्म पौष शुक्ल सप्तमी संवत 1723 विक्रमी संवत के अनुसार तदनुसार 22 दिसंबर 1666 22 दिसंबर 1666 को पटना साहिब में माता गुजरी कौर और पिता गुरु तेग बहादुर जी के घर में हुआ था। आपको मालूम होना चाहिए कि गुरु जी जब 9 वर्ष के थे तो गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने गुरुद्वारा शीशगंज जहाँ बना हुआ है वहीं पर सिर कटवा लिया था। कश्मीरी पंडितों के आह्वान पर ये कश्मीर से चल कर के आए थे। इनके सामने 2 ऑप्शन रखे गए थे, या तो आप इस्लाम स्वीकार कर लीजिए या तो आप मरने के लिए तैयार हो जाइए। तो उन्होंने कहा मैं मरने के लिए तैयार हूँ। और उस समय औरंगजेब का बोलबाला था, समय था उसका, उसने गुरु जी का सिर कटवा लिया। तो गुरु तेग बहादुर जब उनका सिर कटवा लिया गया तो उसके बाद में 10वें गुरु के रूप में मात्र 9 वर्ष की उम्र में गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु बने। और माता गुजरी बाई इनके साथ बहुत दिनों तक रही हैं। इनकी 3 पत्नियां बताई जाती हैं। तीनों पत्नियों के नाम तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन 2 पत्नियों के नाम माता जीतो और माता सुंदरी से 4 पुत्र हुए थे इनके। एक पुत्र माता सुंदरी से अजीत सिंह थे और माता जीतो से जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह थे, जिसमें से जुझार सिंह और अजीत सिंह बैटल ऑफ चमकौर में शहीद हो गए थे। बैटल ऑफ चमकौर ये सिखों के जीवन का एक महत्वपूर्ण बैटल था, जिसमें 40 सिखों ने 10 लाख मुगल सेना को हरा दिया था। और इसी बैटल ऑफ चमकौर में माता गुजरी के साथ फतेह सिंह और जोरावर सिंह अलग हो गए थे, जिनको बाद में धोखे से पकड़वा दिया गया, ऐसा कहा जाता है। और उसके बाद में उसको मुगलों के हवाले कर दिया गया। तो जैसा सभी को मालूम है कि जोरावर सिंह और फतेह सिंह 5 और 8 साल के थे उस समय मात्र। इनको जबकि दीवार में चुनवा दिया गया था। इनसे पूछा गया जोरावर सिंह और फतेह सिंह से कि आप लोग इस्लाम धर्म कबूल कर लो। तो उन बच्चों ने अंतिम समय तक वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतह, और कहा ना, हम लोग हिंदू हैं, हिंदू ही रहेंगे, मुस्लिम धर्म को स्वीकार नहीं कर सकते, किसी कीमत पर नहीं स्वीकार कर सकते। बाद में खालसा पंथ की नींव पड़ी। जब खालसा पंथ की नींव पड़ी 1693 आनंदपुर साहिब में बैसाखी का दिन था, जबकि खालसा पंथ की नींव डाली गई थी। इसमें 5 प्यारे बनाए गए थे, जिसमें पहले जो दयाराम जी थे उसमें ऐसी कहानी आती है कि गुरु जी खड़े हुए, एक संगत थी, सभा बुलाई गई थी, उसमें खड़े हुए कि बताइए जो अपने सिर का बलिदान देना चाहता हो इस स्टेज पर आ जाए, खड़ा हो जाए। तो उसमें से पहले दयाराम जी आए और उनको पीछे ले गए, पर्दे मतलब कि टेंट के पीछे, और वहाँ पर एक बकरे का सिर काट करके रक्त से सनी हुई तलवार लेकर के आए। फिर दूसरे को पुकारा कि दूसरा कौन आना चाहता है सेवा के लिए, अपना सिर देने के लिए। तो फिर दूसरा भी ऐसे ही तैयार हुए। इस तरह से 5 लोगों को ले गए पीछे और 5 बकरों को काट करके उसकी रक्त से सनी हुई तलवार लोगों को दिखाई। मतलब यहाँ ये आशय था कि मैंने उसकी बलि ले लिया, लेकिन फिर भी लोग आते ही जाते थे। अंत में 5 लोगों को जब स्टेज पर ले आया गया तो सब लोग बड़े खुश हुए
और तालियां बजाने लगे और गुरुजी ने डिक्लेयर किया कि यही हमारे पंच प्यारे हैं। उसके बाद में खालसा पंथ की जब नींव पड़ गई 1693 में, तो उसमें हर हिंदुओं को कहा गया कि आप अपने घर से कम अपने एक बच्चे को दो, जो कि पंच प्यारे इस खालसा पंथ में शामिल होगा और उस सेना बनेगी इसकी। और इसमें कंघा, जो लोग इस खालसा पंथ में शामिल होते थे उनको 5 चीज़ अनिवार्य किया गया था: कंघा, कड़ा, केस, कृपाण और कच्छा। कंघा सफाई के लिए होता है, चूँकि केस रखते थे, अनकट हेयर, बाल काटे नहीं जाते थे, जैसा कि आजकल सरदार लोग आप देखते होंगे रखते हैं, वो पगड़ी वड़ी बांधे रहते हैं। तो चूँकि केस है बड़े बड़े हैं तो उसको संभालने के लिए पगड़ी बांधी जाती है। आजकल ये लोग डिजाइनर पगड़ी वड़ी बांधते हैं अपना। फिलहाल उस समय गुरुजी पता नहीं ऐसा पगड़ी बांधते थे कि नहीं बांधते थे, कहीं मिलता नहीं इसका सबूत, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, पगड़ी बांधते थे। और केस को संवारने के लिए कंघा होता था, क्योंकि कंघा सफाई का प्रतीक था। कड़ा पहना जाता था। कड़ा ईश्वरत्व का प्रतीक भी है और कड़ा रक्षार्थ के लिए भी होता है कि अगर तलवार उलवार की वार भी इस पर रोकी जा सकती है। कृपाण रखते थे आत्मरक्षा के लिए और कच्छा पहनते थे। कच्छा मतलब एक नेकर बड़ी सी और एक मतलब कि शर्ट टाइप का होता था, ठीक है, तो उसको कच्छा कहा जाता था। आज भी जो गुरुद्वारे में जो सिख लोग रहते हैं, ग्रंथी वगैरह, वो कच्छा पहनते हैं, बड़ा सा नेकर एक पहनते हैं। तो ये 5 चीज़ें अनिवार्य कर दी गई थी। उसके बाद में ये सिख कौम पूरी तरह से लड़ाकू कौम बन गई थी। अपने जीवन काल में 14 युद्ध लड़े थे गुरुजी ने, जिसमें सबसे पहला युद्ध 1688 में बैटल ऑफ मंगानी का था, ठीक है। तो ये 14 युद्धों का नेतृत्व उन्होंने किया था। महान देशभक्त कवि, बहुत बड़े कवि माने जाते हैं, कोई मामूली आदमी नहीं थे, ठीक है। और योद्धा, वीर योद्धा। बैटल ऑफ चमकौर में 40 सिखों ने 10 लाख मुगलों को जब हराया, तो उसी के बाद से 1.25 लाख से एक तोड़ाऊ, ये जो कहानी आप लोग सुनते हो वो इसी बैटल की है। तो ये थी गुरुजी के जीवन के विषय में कुछ बातें। अंत में गुरुजी जोत में समा गए 7 अक्टूबर 1708 को। ऐसा माना जाता है कि 2 अफगान सैनिकों ने इनके ऊपर अटैक कर दिया था, चाकू से हमला कर दिया था और उसी में घायल हो गए थे। फिर नांदेड़ महाराष्ट्र के पास में ये जोत में समा गए थे। चूँकि इनके बाद में कोई संतानें थी नहीं, माता गुजरी देवी भी जब जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार में चुनवाया गया तो ये देख करके माता गुजरी देवी बेहोश हो गई थी और फिर वहीं से उनका इंतकाल हो गया था। तो इनके बाद में चूँकि इनके कोई पुत्र नहीं बचे थे और इनको मालूम था कि हमारे बाद में हो सकता है गद्दी के लिए, मतलब गुरु की गद्दी के लिए झगड़ा हो सकता है सिख पंथ में, इसलिए इन्होंने अपने ही समय में एक तो गुरु ग्रंथ साहब को कंप्लीट करा दिया था और गुरु ग्रंथ साहब को ही कहा गया कि अब यहीं गुरु का काम करेंगे, इन्हीं के मार्ग निर्देशन में आप लोगों को रहना है। सभी अपने शिष्यों को आदेश दिया और यही शिष्य बाद में सिख कहलाए, जो कि हिंदू धर्म की रक्षार्थ उसमें बनाई गई थी सेना। अब आज क्या है, आज का विषय मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उस समय ये सेना हिंदू धर्म के रक्षार्थ ही बनाई गई थी, मुगलों से लड़ने के लिए। आइए ऐसे गुरु को हम लोग प्रणाम करते हैं, उनके प्रकाश पर्व पर सत सत नमन करते हैं उनको। उम्मीद करते हैं कि उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर हम सभी लोग चल करके अपने जीवन को धन्य और सफल बनाएंगे। ये बात सिर्फ सिखों की ही नहीं है, इसमें हिंदुओं को उतना ही भागीदार होना चाहिए जितना सिख लोग होते हैं। और वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतह। जय हिंद, जय भारत।